फौरी की तारीफ ये है कि और वो काम, लिख ले इसको, और वो काम जिसको अगर ना किया जाए, जिसको अगर ना किया जाए तो बाद में जिंदगी भी हो और सलाहियत भी हो, फिर भी उसको हम ना कर सके, फिर भी उस काम को हम ना कर सके। और वो काम जिसको अगर उस वक्त ना किया जाए तो बाद में ज़िंदगी भी हो और सलाहियत भी हो, ज़िंदगी भी हो सलाहियत भी हो, ज़िंदगी भी हो सलाहियत भी हो। ये ज़िंदगी और सलाहियत याद रखना है, ज़िंदगी भी हो सलाहियत भी हो, फिर भी हम उस काम को ना कर सके तो उस काम को क्या कहते हैं? फौरी, अर्जेंट। अब इसकी मिसालें बताएं, कौन कौन सी मिसालें? हाँ, जैसे कोर्स है, सही है। अगर ये अभी ना हो तो बाद में हो सकते हैं आप लोग जिंदा भी रहो, सलाहियत भी हो, अट्ठे कट्टे रहो, हो सकते एक कोर्स ना हो दोबारा। और जैसे जहाज़ गुजर रहा हो, उसको देखना अर्जेंट है, हाँ ना, क्योंकि बाद में हो सकते ज़िंदगी भी हो सलाहियत भी हो, उसको हम ना देख सके। अलबत्ता देखना ना देखना ये बात की बात है कि उसको देखना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन देखना ना देखना वो बात की बात है। मिसालें अभी ये है कि ज़िंदगी भी हो सलाहियत भी हो, फिर भी हम उसको ना कर सके। और कोई मिसाल नहीं? देखो, इसको पहचानने का आसान तरीका है, कोई भी सरगर्मी आ जाए, आप सवाल करो बाद में इसको किया जा सकता है या नहीं। अगर है जवाब तो ये अर्जेंट नहीं है, अगर जवाब है नहीं तो फिर वो क्या है? अर्जेंट है। कोई खेल तमाशा देखना अर्जेंट है या नहीं? अर्जेंट है ना, क्योंकि आप उस वक्त नहीं देगा फिर तो खेल तमाशा नहीं हो सकता, सही है। लेकिन देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो अलग बात है, उस पर हम आगे बात करेंगे। गपशप करना अर्जेंट नहीं है ना, बाद में भी कर सकते हैं। वर्जिश करना अर्जेंट है? नहीं है ना यार, बाद में भी कर सकते हैं ना, जिंदगी और सलाहियत है। बच्चे को गले से लगाना बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, कहीं सेल लगी हुई हो, आखिरी दिन हो, सेल में जाना अर्जेंट। माशाल्लाह, मतलब ये तारीफें आप लोगों को समझ में आ गई, अर्जेंट और गैर अर्जेंट की। अब हम चलते हैं जो आपका सवाल था ना कि कौन सा काम अहम है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, उस फार्मूले की तरफ। ये इस फार्मूला जो है इस कोर्स की जान है, और इस कोर्स का जो पहला मकसद है कि हम तरजीहात का तयन कर सकें। क्योंकि जब इंसान सुबह उठता है, उठने से लेकर सोने तक हर काम में वो तरजीहात, एक काम को दूसरे काम पे तरजीह देता है, यानी एक काम करता है दूसरा छोड़ता है। सही, कपड़े पहनने में भी यार ये पहनूँ ये ना पहनूँ, नाश्ता खाने में मलाई खाऊँ अंडा खाऊँ डबल रोटी खाऊँ, हर काम में तरजीहात। अब किस काम को करना है किसको छोड़ना है, यही सबसे बड़ा मसला है ना। तो वो फार्मूला हमको बता देंगे, आपके सामने काम आ जाएगा, आप देखोगे यार एक किस खाने में आता है, इस खाने में आता है तो इसके साथ वही खाने वाला आपने क्या करना है, मामूला करना है। ये 4 खाने हैं, इसको आप मुरब्बा कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 वो काम होते हैं जो अहम भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं, अहम होते हैं अर्जेंट नहीं होते। Q3 वो काम होते हैं अहम नहीं लेकिन क्या होते हैं, अर्जेंट होते। Q4 वो काम जो अहम भी नहीं होते और अर्जेंट भी नहीं होते। ये आप बना लीजिए, अहम भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं, वो क्या है, Q1 है। और वो काम जो अहम होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, वो क्या है, Q2 है। और वो काम जो अहम नहीं लेकिन अर्जेंट होते, वो क्या है, Q3। और वो काम जो अहम भी नहीं और अर्जेंट भी नहीं, वो क्या है, Q4। वो काम जो अहम भी है और अर्जेंट भी है, इसकी आप लोग मिसालें लिख लें, जो अहम भी है और अर्जेंट भी हो। बताए कौन कौन से काम है वो? जैसे कि
कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाना अहम भी है और अर्जेंट भी है। और कुछ मिसालें आप भी दे देना यार, क्योंकि बाद में भी गा सकते। जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाना, गुड। और बीवी से माफी मांगना यार, अहम भी है और अर्जेंट भी है। अर्जेंट नहीं है ना, आज फोन करके मांगना है आप। और नमाज के वक्त नमाज पढ़ना, अहम भी और अर्जेंट भी। ये बस चंद मिसालें काफ़ी है। Q2 अहम है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे कि वर्जिश करना, सही, अहम है लेकिन अर्जेंट नहीं। मुताला करना अहम है, अर्जेंट नहीं। तिलावत करना अहम है, अर्जेंट नहीं है। जिक्र करना अहम है, अर्जेंट नहीं है। शादी करना अहम है, अर्जेंट नहीं। बच्चे पैदा करना अहम है, अर्जेंट नहीं। ये सारे वो काम है जो अहम है लेकिन अर्जेंट नहीं, इसी वजह से हम करते ही नहीं। हाँ, अहम है लेकिन अर्जेंट नहीं। Q3 वो काम जो अहम नहीं लेकिन अर्जेंट है, जैसे कि जहाज जा रहे उसको देखना अहम नहीं है लेकिन अर्जेंट है, देखना उसको अर्जेंट है, सही। और खेल तमाशा देखना, एक ने मिसाल दी थी, थोड़ी बेअदब मिसाल है, कहा कि एक लड़की जा रही है उसको देखना क्या है, अहम नहीं है लेकिन अर्जेंट है, बाद में कौन देख सकते हैं, हाँ ना, गायब हो जाएगी। सही बोल रहे। अब देखना ना देखना वो अलग बात है, ये मिसाल समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ। ऐसा ना होगा मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिए, देख हाँ हाँ, अर्जेंट है लेकिन अहम नहीं। इसी तरह कोई आपका दोस्त है जो आपका हमेशा वक्त ज़ाया करता है, छिल्लू है, छिल्लू, वो आ गया आपसे मिलने, अब क्या है, अहम नहीं है ना, उससे मिलना कोई अहम नहीं है लेकिन अर्जेंट है, अभी आ गया। ये हमारे साथ बहुत होता है, बस कोई लेक्चर सुन लिया, कोई कोर्स में शिरकत कर लिया, बस आज के बाद ज़िंदगी बदल जाए। मुताला वक्त पे, हर चीज़ ज़बरदस्त, मुताले के लिए वक्त मुतयन किया है, सब कुछ टेबल सजा के बैठ गए, खड़प अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार, खैरियत से हो, खड़प आ गए छिल्लू भाई। अब इस छिल्लू से कैसे जान छोड़ाएंगे यार, सारा मोटिवेशन, सारा मुताला, सब कुछ गया बाढ़ में। चलो यार चलते, कोई दूध पत्ती कोई टवाल में पीते, कोई टवाल होटल में, सब कुछ। तो अभी अहम नहीं है लेकिन अर्जेंट। मैं आगे बताऊंगा फार्मूले कि कैसे किससे किस तरह निपटना है। ये हो गया Q4 वो काम जो अहम भी नहीं और अर्जेंट भी नहीं है, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि मैसेंजर, जैसे कि गपशप, जैसे कि गीबत, जैसे कि लाइव क्रिकेट मैच देखना, जैसे कि कोई ऐसी जगह सेल जो जिससे आपकी कोई ताल्लुक ही ना हो, बाज़ार में सेल लगी हुई है, वहाँ औरतों के चीज़ें बिक रही है और आपकी बीवी भी खुश है, कोई मसला, फिर तो अहम नहीं है ना, नाराज़ हो फिर भी कुछ मसला है। तो ये मसला, ये सारी चीज़ें Q4। ये चारों समझ में आ गए खाने जी। अब आपसे हम पूछते हैं क्या आपको इंग्लिश आती है? सबको नहीं आती? अरबी शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं है बाबा, अरबी आती है या नहीं आती, ये मसला। थोड़ी बहुत हमारे उस्ताद कहते जितनी थोड़ी आती है वो बताओ। अरबी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता। जिक्र के लिए आप कम से कम आधा घंटे तो निकालते होंगे माशाल्लाह? नहीं निकाल रहे? अच्छा, तिलावत 3 पारे तो कम से कम आप पढ़ते होंगे माशाल्लाह? नहीं कर रहे? ओहो, एक तो कम से कम, मुश्किल से। ओ, ये भी नहीं है। वर्जिश तो करते होंगे माशाल्लाह? अक्सरियत नहीं, ये भी नहीं है। क्या रह गया फिर? मजमून आपका हर महीने किसी अखबार में हया डाइजेस्ट यहाँ से निकलता है, उसमें आता होगा? नहीं, उसमें वो भी नहीं है।
कोई आप कोर्सेज हर महीने कोई ना कोई करते होंगे? वो भी नहीं। कमाई के लिए कुछ आप वक्त निकालते होंगे? एक दो निकालते, अक्सरियत नहीं। ये सारे काम नहीं है तो काम कौन से हम कर रहे हैं? Q4 वाले। जो हमारा अक्सर वक्त है वो चोर कौन है? जो चोरी करके ले जा रहे हैं, वो ये Q4 है। हर एक चीज़ें पूछो, इंग्लिश टाइम नहीं है यार, क्यों टाइम नहीं है? तखस्सुस कर रहा हूँ। अरबी टाइम नहीं है, क्यों टाइम? तखस्सुस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं किसको तकरीबन 1 लाख मसाइल याद होंगे? 50,000 तो याद होंगे, 20,000 तो याद होंगे, 20 तक। अच्छा, चलो जो आप कर रहे हैं ना उसमें तो होना चाहिए ना कोई कमाल, वो भी नहीं है। तो ये क्या वजह है? हम जब पूछते हैं टाइम, टाइम नहीं है, लेकिन जब देखें तो टाइम ही टाइम है। तो वो टाइम नहीं है, वो क्या है? Q4। जो हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि एक बंदे से मैंने कहा यार आप मिलने नहीं है, ये और ये, बोलते यार टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत मसरूफ़ और ये और वो। अच्छा, तो फिर हम रोड पे जा रहे थे, वो सपेरा आसाम वाला नहीं, वो दिखा रहा था ना करतब तमाशा, तो यार चलो वो देखते। बोलते आधा घंटा हम उधर खड़े रहे, उसको देखते रहे। तो मैंने उससे कहा, आपने तो कहा था टाइम नहीं है मेरे पास। इतना टाइम है आपके पास, आधा घंटा तुमने इसको दे दिया, फिर कहते हो टाइम नहीं है। तो टाइम जो हमारा सारा चोरी कर रहे हैं वो Q4 चोरी कर रहे हैं, या Q3 जो गैर अहम, उसमें हम लग जाते हैं, लेकिन बोलते हैं अर्जेंट समझ के, भाई लाइव में चल रहे भी अर्जेंट है क्या है, ये नहीं देखते कि अहम है या नहीं, बस देखना लाजमी है, चाहे हमारा उससे कोई सरोकार हो या ना। और इसी तरह गपशप में जब बैठ जाते हैं तो घंटों गपशप शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते कि इस गपशप से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। बाज़ार वैसे ही चले जाते हैं, घंटों घंटों गुजार लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हर खाने से निमटना किस तरह है, इससे कैसे निमटेंगे, इससे कैसे निमटेंगे, इससे और इससे। इस खाने का मसला तो बहुत आसान है। क्या है? इसको डिलीट कर दो। इस खाने को क्या करो? अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। जो भी Q4 एक्टिविटी है आपकी ज़िंदगी से ये ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर ख़त्म नहीं हो रही है तो कम से कम उसको ऐसे इस्तेमाल कर लो कि जिसमें कोई फ़ायदा हो। गपशप है ना, तो कोई फजूल गपशप के बजाय कोई करामत गपशप कर लो। फेसबुक के फजूल इस्तेमाल करने के बजाय उसको कुछ ढंग के काम में इस्तेमाल कर लो। व्हाट्सएप है, कोई ढंग का काम, कोई आप इफ्ता का कोर्स शुरू करवा सकते हो, आप कोई ग्रुप बना लो अपना मुफ्ती का नाम से, जो आवाम आपसे मसले पूछेंगे, 1-2 मुफ्ती को और ऐड कर लो, वो लोग बताएंगे। बहुत सारे काम आप कर सकते हो इससे। तो अगर कम ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको क्या कर लो, आपके विज़न के मुताबिक कर लो, जो आपको आपके विज़न की तरफ ले जाए। सही? तो इसके बाद आपके पास तिलावत के लिए भी टाइम होगा, ज़िक्र के लिए भी होगा, और इंग्लिश के लिए भी होगा, अरबी के लिए भी होगा, कंप्यूटर के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम ही टाइम होगा। अगर आपने इस चोर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए, तलाक दे दिए, 3 तलाक, आज लिख लो भाई, मैं मोहम्मद अफजल मुकम्मल होश और आवाज़ में अपने इस Q4 को, जिसने मेरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया है, अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ, और कोई ज़बरदस्ती मेरे ऊपर नहीं है, और मैं सही हालत में, नशे की हालत में। नीचे आपने दस्तखत करके ये बंद करके, बस आज के बाद ये Q4 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये Q3 है। मैंने कहा मुताले के लिए आपने वक्त सेट किया, सब कुछ कर लिया, कोई आ गया छिल्लू, इससे किस तरह निमटना है? इसका हल है फिल्टर। फिल्टर समझते हो? क्या भला है फिल्टर? पानी साफ करता है, और पेट्रोल वगैरह के ऊपर वो लगाते हैं ना कि जाली जैसे, सारा कचरा उसमें आ जाता है। चाय में वो रखते हैं बहुत सारे। अब ये सारे बहुत सारे आपके छिल्लू दोस्त हैं, सही है, जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आपने क्या करना है? फिल्टर लगाना है, ताकि वो उससे छलनी हो जाए।
छुन छुन के आपके पास आ जाए। उसकी मिसाल एक हमारे दोस्त है, मतलब टाइम लैंडर्स फैमिली मेंबर है, तो हमारे दोस्त ही हो गए। उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर, चलो यार उसको छोड़ो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब नाम सुने, उनका दफ्तर देखे, उसके बारे एक नोटिस लगा हुआ है, पढ़ा है किसी ने? मालूम वालों ने तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है। चलो आज बता देते हैं। आप जब जाओगे ना उनके दफ्तर, पता नहीं अभी लगा है या नहीं, हमारे वक्त में तो अभी भी लगा होगा क्योंकि वो नोटिस है। आप अब्दुल सत्तार साहब को जानते हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, डिफेंस वाले, उनके दफ्तर के बाहर भी लगा होगा। उनके दफ्तर के बाहर जब आप जाएंगे तो वहाँ लिखा है, अगर आप कोई तावीज़ वगैरह कराना चाहते हैं तो मैं तावीज़ नहीं करता, अगर आप कोई ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते तो मैं वो नहीं बताता, अगर आप कोई किताब पर तकरीज़ लिखवाना चाहते तो, ये मुझे इसलिए पता है, मैं किताब पर तकरीज़ लिखवाने गया था तो मुझे ये नोटिस नज़र आया, लेकिन मैं फिर भी गया टाइम लेके। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत शेखुल इस्लाम साहब ने मेरी किताब पे दुआया कलिमात भी लिख दी। यार मैंने 4 किताबें तो नहीं, रिसाले लिखी है, 50 रुपये उसकी कीमत है। एक है गुलदस्ता फला दुआओं की किताब है, एक है दावत तबलीग के 6 नंबर 15 ज़बानों में, और एक फ़न तहरीर कोर्स जिसमें मजमून निगारी के हवाले से, और एक है फ़न जोग्राफिया कोर्स, एक तलखीस जमाल कुरान में भी कुछ हवाशी का काम किया। तो ये जब मैं गया वहाँ मुझे ये नोटिस नज़र आया। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब कितने छिल्लू है जो आए भाई ख्वाब देखा है इसने, हज़रत से मिलने आ रहा है, ख्वाब की ताबीर पूछने, वो जब नोटिस देखेंगे तो क्या हो जाएंगे ना, फ़िल्टर हो जाएंगे। कितने छिल्लू आ रहे हैं, ख्वाब किताब लिखी है, रिसाला लिखा है तकरीज़ के लिए, ये जब देखेंगे तो फ़िल्टर हो जाएंगे। कितने आ रहे हैं जो मसला पूछने, ये दे उन्होंने लिखा है अगर मसला पूछना चाहते हैं तो उसके लिए दारुल इफ्ता है, वहाँ से रब्ता करिए, वो क्या हो जाएंगे, फ़िल्टर। और कितने सारे लोग फ़िल्टर हो गए, चुन चुन के कुछ काम के लोग इनके पास आ जाएंगे। यही सेम इसी तरह का नोटिस मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने लिखा है। और अच्छा एक और चीज़ इसमें, अगर आप किसी की सिफारिश कराने आ रहे हैं दाखिला के लिए तो वो भी मैं नहीं करता। ये सारा फ़िल्टर आज मैं जाऊँगा दारुल उलूम इंशाल्लाह दोबारा चेक करूँगा, उसकी तस्वीर भी लूँगा अपने प्रेजेंटेशन में डालने के लिए। तो ये फ़िल्टर है। अब आपके जहन में एक पोनी आ रही होगी, पोनी समझते हो? हाँ पोनी के पीछे एक वाक़या है। एक गांव में एक कुएं में एक कुत्ता गिर गया। कुत्ता जब गिर गया तो गांव वाले गए मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब ये गिर गया, अभी इसको क्या करें, क्या करना पड़ता है वैसे मुफ्ती साहिबान? हाँ पानी के कितने डोल निकालने हैं? चलो यार 120 शुमार कर लेते हैं, मुझे खुद पता नहीं, 240, चलो 240 मुफ्ती साहब ने कह दिया। 30 से 40 कुत्ते का वक़ाल इख्तिलाफ बैन अल उलमा, इसमें इख्तिलाफ है। अच्छा 300 हो गया यार। मुफ्ती साहब ने कहा कि 300 डोल पानी निकालो, कुआं क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। वो गए निकालो, 1 2 3 4 10 300 हो गए, थके आ रहे। 301 जब निकाला फिर भी कुएं से पानी से बू आ रही है, ये क्या चक्कर है यार। फिर गए मुफ्ती साहब, आपने कहा 300 निकालो, भाई हमने निकाल लिए, अभी तक खून और उससे बू आ रही है। मुफ्ती साहब ने कहा यार शायद इनको वहम हो गया। उन्होंने कहा यार चलो 300 और निकालो। वो फिर गए लगे हुए 1 2 3 वो करते करते 300 600 डोल हो गए। 601 जब फिर निकाले फिर बदबू आ रही है, फिर वही मसला है, वही कीड़े। फिर गए मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब यार ये क्या चक्कर है, 600 डोल निकाले फिर भी बदबू ख़त्म नहीं हो रही, कुआं पाक नहीं हो रहा है। मुफ्ती साहब सोच में पड़ गए, यार क्या हो गया। अरे यार तुम लोगों ने वो कुत्ता निकाला था? नहीं हो तो हमने निकाला ही नहीं। तो क्यों बोलते आपने कहा ही नहीं। तो यार देखो 600 नहीं 6000 भी निकालो डोल, कुत्ता जब तक नहीं निकाला है वो कुआं पाक नहीं होगा ना। तो इसी तरह हमारे दिमाग में कुछ फोनी आ जाती है। उस कुत्ते का नाम क्या था, फोनी। उस कुत्ते को क्या नाम था, फोनी। इसी तरह हमारे दिमाग में कुछ फोनियाँ आ जाती हैं, जब तक उस फोनी को नहीं निकाला हो ना बात समझ में
नहीं आती। अब जाओ, जैसे आप लोगों के दिमाग में फ़ोन ही होगा, मुताले के लिए तो बहुत टाइम है यार, फारिग हो जाएंगे फिर तसल्ली से मुताला करेंगे। ये पोनी है मुताला नहीं करने का, सही। तो जब तक इसको निकाला नहीं होगा आप मुताला नहीं करेंगे। मसाइल याद करने का तो बहुत टाइम है, एक मरतबा सीख ले, समझ ले, फिर इंशाल्लाह बाद में याद कर ले, बहुत टाइम है। ये चीज़ इसके लिए बहुत टाइम है, फलाना फलाना पोनी। तो इसी तरह आपके दिमाग में एक पोनी अभी से आ रहा हो, हम कैसे फ़िल्टर लगाए, हमारे लिए तो कोई दफ्तर ही नहीं है यार शेख साहब की तरह, हम कैसे फ़िल्टर लगाए। आ रहा है पोनी या नहीं, दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई दफ्तर नहीं है, आपकी ज़िंदगी तो है ना, आपके 24 घंटे तो है, ये 24 घंटे आपका बस समझ लो दफ्तर है। आप इस 24 घंटे में हर एक को दाखिल नहीं होने दो। वो सुल्तान खान साहब है, वो कहते हैं यार अगर आपके पास इतने सारे खरबों रुपया हो और आप रोज़ाना जाके पूरे मार्केट में 1-1 लाख रुपया हर दुकान वाले को यूँ देते जाओ और कुछ ना ख़रीदो, बस ऐसे ही देते जाओ, तो एक वक्त आएगा वो सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, चाहे अरबों हो चाहे खरबों, ख़त्म हो जाएंगे ना, कोई चीज़ भी नहीं आ रही। तो इसी तरह आपके पास 24 घंटे, आप रोज़ाना बग़ैर किसी फ़ायदे के लोगों को 1 घंटे इसको दे रहे, किसको दे रहे, किसको दे रहे, किसको दे रहे, फजूल में, तो ज़िंदगी यूँ जाएगी या यूँ जाएगी। और इस एक एक सेकंड का हम लोगों ने हिसाब देना है। इसकी फ़ज़ाइल आपको पता है, कुरान आप लोगों ने पढ़ा है, क्या मिस्काल ज़र्रतिन, है ना। और वो दूसरा जो है वल अस्र, वो वल फज्र व लयालिन अश्र, ओके, कम लबिस्ता अदद सिनीन, इस तरह की जो आयतें हैं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, तफासिर तो आप लोगों ने पढ़ी है। और क़यामत के जो सवालात है, उम्र दी थी कहाँ गुजारी, ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, ये सारे सवालात होंगे नाम से। ये ऐसे ही बस हम लोग तो हम हैं, मुफ्ती है, हमसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा ना। वो सबसे पहले जहन्नम में जाने वाला कौन है, मुफ्ती साहब ही है ना। क्यों, वाह के लिए हासिल किया था इल्म, यही बात है यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वही बात है ना। तो ये हमसे सवाल पूछा जाएगा, जो हम 24 घंटे आ रहे कोई ऐसे दे रहे हैं ना, इनसे हमसे 1-1 सेकंड का हिसाब होगा। तो हमने इसको क्या करना है, सही इस्तेमाल करना है। तो फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर आप कोई भी लगा सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर ले ताकि आप कराब्ता लोगों से कट जाए, या आप उनको मैसेज कर दे यार कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैं अवेलेबल हूँ, अगर आपने कोई बात करनी है, कोई फ़ोन करना है, या बाज़ार ले जाना है, होटल ले जाना है, तो ये टाइमिंग, इस टाइम पे गपशप करनी है तो इस टाइम पे आ जाए, तो सबको इन्फॉर्म कर दे। फ़िल्टर ये है कि आप दूसरों, सबसे बड़ा फ़िल्टर क्या है, वो है आपका किरदार। अगर आपका किरदार ही ऐसा है कि छिल्लू है भाई, यार टाइम अवेलेबल, आप फ़ोन करें, हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, बस वो सुबह निकलता है, थड़े पे बैठ जाता है घर के सामने, कोई जा रहे हो बाज़ार, हाँ क्या, चलो यार, उसके साथ बैठ के बाज़ार चला जाता, वो सौदा वगैरह ख़रीद कर आ जाते हैं, वो अपने घर चला जाते हैं, फिर उधर बैठ जाते हैं। दूसरा जा रहा है, उसके साथ बाज़ार जा। एक दफ़ा हम चांद रात में इतिकाफ़ के बाद निकले, कुछ सौदा ख़रीदना था, इतिकाफ़ की कुछ शादी थे हम, तो एक दोस्त मिला, उसके साथ 12 बंदे और थे, 13 हो गए टोटल। मैंने कहा यार माशाल्लाह शॉपिंग करने आए हो, बताइए नहीं यार, ये एक बंदा बिनियान ख़रीदने आया है, बने जिसको पश्तो में बोलते, एक बंदा ख़रीदने आए, 12 बंदे ऐसी उसके साथ। और हमारे ट्रेनिंग में मैंने बताया, उसने कहा सर हम लोग 7 बंदे, 50 रुपये हमारे पास थे, दाल ख़रीदने गए 7 बंदे। तो वहाँ जब गए, उन्होंने कहा 50 रुपये की दाल नहीं होती एक पाव ले, पता नहीं 80 का या कितने का। हम वापस आ गए, 7 बंदे हमारे दाल लेने जा रहे हैं, 13 बंदे बनियान लेने जा रहे हैं। खलील नोमानी साहब है इंडिया के, सज्जाद नोमानी साहब, खलील रहमान साहब, उन्होंने सवाल किया मुसलमानों से कि आप बताओ मुसलमानों की ज़िल्लत क्या सबब है, क्या हो जाए, किसी ने कहा करप्शन है, किसी ने कहा इत्तेफाक नहीं, किसी ने किया। उन्होंने कहा क्या आपको ये वक्त ज़ाया करना ये सबब नज़र नहीं आ रहा है, जो हम इतना वक्त ज़ाया कर रहे, कोई काम कर ही नहीं रहे, सिर्फ बातों पे जोर है हमारा। तो ये Q4 निकाल लिए, इसके लिए हमने क्या करना है, फ़िल्टर लगाने, और सबसे बड़ा फ़िल्टर आपका किरदार खुद है। अगर आप अपना किरदार ऐसे बनाओगे कि जिससे आप
कोई काम करते हुए लोगों को नज़र आओगे तो लोग खुद आपको नहीं छेड़ेंगे। मैं जब वो तर्जुमा करवा रहा था ना 6 नंबर का 15 ज़बानों मुख्तलिफ़ ज़बानों में, तो मैं फ़ारसी में करवाना चाह रहा था। हमारे दारू में थे मुफ्ती कासिम साहब के बेटे थे, आप लोग क्लास फेलो तो नहीं थे, इमरान नाम थे, तो उनसे मैं करवाना चाह रहा था। बहुत काबिल लड़के थे, मुफ्ती आज़म ईरान साहब, ईरान के हैं, उनके बेटे थे। हाँ वही थे ना, 1 साल पीछे। तो मैंने कहा यार उससे करवा ले, तो अभी उससे मेरे हेलो आई नहीं, जान पहचान नहीं है। तो एक दूसरा ईरानी दोस्त, मैंने उससे कहा यार इस तर्जुमा तो कराओ इस बंदे से। उसने कहा उसके पास तो टाइम नहीं है, वो तो टाइम नहीं देते किसी को। मैंने कहा शायद ऐसे ही बोल रहे। मैं दूसरे ईरानी के पास गया, मैंने कहा यार ये तर्जुमा तो करो, बोलते उसके पास तो टाइम नहीं। अब मैं उससे मिला ही नहीं हूँ, मैंने उससे बात ही नहीं की, तो बाकी लोग मुझे कह रहे कि उसके पास टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि उनका किरदार ही क्या है, ऐसा बनाया उसने। अगर उसका किरदार भी छिल्लू वाला होता तो हर कोई कहे यार क्या मसला है, 1 घंटे क्या 3 घंटे, आपको 3 घंटे दे देंगे, आपको तर्जुमा उसी वक्त करवा के दे देंगे, आप क्या बोलते हो। लेकिन सब दोनों ने कहा टाइम नहीं है। तो आपका किरदार डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि आप छिल्लू है या अहमद है। आपका किरदार अहमद वाला होगा, फ़िल्टर खुद ब खुद लग जाएगा। मोबाइल पे आप मैसेज भेजो या ना भेजो, लोग खुद आपसे, वो मैं एक नोटिस लगाया था अपने दफ्तर के बाद, इस तरह तो नहीं था, छोटा सा नोटिस था कि टाइमिंग ही है मुलाकात की। तो हमारे एक कज़न आए थे मिलने, तो मैं तो उस वक्त नहीं था, वो नोटिस पढ़ा था उसने। फिर घर में हमारे ख़ानदान वाला बोलता है यार अपने आप से मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसके लिए मिलने के लिए तो टाइमिंग है। मैं इससे मिलने ही नहीं जाता। मैं कोई मसला नहीं, नहीं मिला। तो आप अपना किरदार ऐसा बनाओगे कि आपके घंटे ऐसी आप मुफ्त लोगों को दोगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि आप अपने ख्वाब बनाओ, बिल्ड योर ओन ड्रीम्स। आप अपने ख्वाब, अपने मकासद बनाओ, वरना लोग आपको अपने ख्वाब पूरे करने के लिए हायर कर लेंगे, यानी मजदूर बना के आपको इस्तेमाल करेंगे अपना ख्वाब पूरा करवाने पे। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब है किसने देखा था? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में, मेरे पास पड़ा है उसके स्टेटमेंट। चलो फिर इंशाल्लाह बाद में सुना दूंगा। उसका खुलासा ये है कि हमें एक ऐसी कौम चाहिए जो हो तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, लेकिन जहनियत के एतबार से हमारे क्या हो, गुलाम। सही, ये उन्होंने ख्वाब देखा था। आज हमारे नौजवान देखो सारे हू बहू वही काम कर रहे, वही जहनियत। तो भाई इसके लिए आपने क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है, तभी ये सारे छिल्लू आपसे क्या हो जाएंगे, फ़िल्टर हो जाएंगे। वो आपने खुद सोचना है फ़िल्टर कैसे है। आप नोटिस लगाते हो, मोबाइल में मैसेज करते हो, या जाकर घर में बताते हो, कुछ भी आप लगा लो। अच्छा Q2 का ये है, ये तो अर्जेंट अहम है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसको तो आप बाद में कर सकते हो। Q1 इसका हल ये, इसको आपने क्या करना है, डू इट, इसको कर गुजरो। अब आग लगी है तो उसका बुझाना है, उसको बुझाओ। ये नहीं कि इंतज़ार कर यार टेर टेर थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, इसको फ़ौरन आपने क्या करने, कर लेना। Q1। अब आप देखो ये Q1 जो है ना, इसके 2 किस्में हैं। एक Q1 खारिजी होता है और एक Q1 दाखिली, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। Q1 खारिजी उसको कहते हैं जो आसपास के हालात वाक़यात की वजह से हो। आपने पूरी टाइमिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, बारिश हो गई या कोई और मसला हो गया या किसी का इंतकाल हो गया, कहीं आग लग गई, तो इसमें आपका कसूर नहीं है क्योंकि ये Q1 खारिजी है। और Q1 दाखिली वो होता है जो कोई काम हो आपके ज़िम्मे है, आपने उसको ताख़ीर किया और ताख़ीर की और ताख़ीर की, करते करते वो Q2 था। हालांकि वो काम अहम था लेकिन अर्जेंट नहीं था, लेकिन आपने इतनी ताख़ीर की, इतनी ताख़ीर की, वो क्या बन गया, Q1 बन गया। इसकी मिसाल समझ ले, जैसे कि फ़र्ज़ कर लो आपको यहाँ मकाला लिखने का है, कब जमा कराना होता है, शाबान में, शाबान आखिरी सेमाई में, सही है, शाबान समझ लो। तो शाबान में आप लोगों ने मकाला जमा कराना है। अब आपके पास टाइमिंग है
आज क्या है? जमाद उसानी, रबी उसानी। अच्छा, तो कितने महीने रह गए आपके पास? 2 महीने रह गए। तो इस 2 महीने के पास जो आपका जो वक्त है ये वाला, ये क्या है? इसको हम कहते हैं यार कि ये वक्त Q2 है। इसमें आपके जहन पे कोई बोझ नहीं है। काम अहम है, मकाला लिखना अहम है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये रबी उसानी आपने कहा टाइम है, बहुत ही बाद में लिख लेंगे, ये गुजर गया, अगला महीना आ गया, वो गुजर गया, उसके बाद अगला महीना आ गया। आपने कहा जब ये शाबान के स्टार्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा? वही Q2 क्या बन जाएगा? Q1 बन। फिर इस काम को जब आप करोगे, इसका मयार क्या होगा? लो होगा, कम होगा। क्वालिटी इसकी क्या होगी? 0 होगी, कम से कम। और टेंशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उस वक्त और भी बहुत सारे काम आ जाएंगे। लेकिन अगर यही काम आप इस महीने में कर लो या इस महीने में कर लो तो काम का मयार आला से आला होगा, लेकिन उसका जो टेंशन है वो कम होगा। अब हमारे ज़िंदगी में जो मसला है, जो चैलेंजेस है, मैं कह रहा था ना चैलेंजेस, एक मसला तो फोकस हम कर नहीं पा रहे, दूसरा मसला ये है कि हमारे 5 मिनट रह गए। दूसरा मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे काम हमने ले लिए अपने ज़िम्मे, जिसको हम पूरा कर नहीं पा रहे, उसके टेंशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमने कोई वक्त मुतय्यन नहीं किए, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे Q2 वाले काम Q1 बन जाते हैं, जिसकी वजह से काम का मयार कम होता है और टेंशन ज़्यादा होती है। अगर हम इस Q2 को हम सही पकड़ लें, इस Q1 खारिजी को, अच्छा, ज़िंदगी में तकरीबन 5% काम Q1 खारिजी होते हैं, जो दूसरों की वजह से Q1 बन जाते हैं। 95% काम क्या होते हैं? दाखिली होते हैं। हमारी अपनी सुस्ती की वजह से वो क्या बन जाते हैं? Q1 बन जाते हैं, जिसमें टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो अगर हमने ज़िंदगी में रिलैक्स रहना है, अपनी ज़िंदगी को हमने पुरसुकून आरामदा गुजारनी, तो हमने क्या करना है? Q2 में ही काम करना है, उसको Q1 बनने नहीं देना। अगर हम सारी ज़िंदगी Q1 में काम करते रहेंगे, आज देखो 24-25 साल में लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर हो रहा है। 18 साल के लड़के मर रहे शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से या ब्रेन ट्यूमर की वजह से। क्या वजह है? सारा ये Q1 का मसला। हर काम, इम्तिहान की तैयारी Q2 है, नहीं कर रहे, इम्तिहान आ जाए फिर शुरू हो जाए, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वहाँ कोई और क्यों। देखो, एक Q1 होता है, अगर आपने उसको नहीं किया तो दूसरा Q1 जो आहिस्ता आहिस्ता Q1 बनेगा, 2 Q1 हो जाए, 3, फिर एक वक्त में 3-4 Q1 आ जाएंगे आपके सामने। अब आपको मसला होगा कि कौन सा Q1 करे और किसको छोड़े। तो ये फार्मूला है। अब आपको परेशान नहीं होना है। आपके सामने कोई भी काम आ जाए तो आपने क्या करना है? मैं 3-4 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, फिर 3-4 मिनट आपको आगे दे दूँगा, ताकि ये पूरा टॉपिक पूरा हो जाए। इजाज़त है ना? 3-4 मिनट। अब ये अगर हम फिल्टर लगाएंगे ना, तो ये Q3 भी कम हो जाएगा ना, शुल्क कम हो जाएंगे। और जब फिल्टर लगा, क्या नाम है, हमारा काम Q2 में करेंगे तो ये Q1 भी कम हो जाएगा। तो हमारे साथ बहुत सारा वक्त Q2 में, और जो कामयाब लोग होते हैं वो अपना वक्त Q2 में गुजारते हैं, अहम काम करते हैं, जो अर्जेंट नहीं होते लेकिन उसको कर गुजरते। तिलावत करना अहम है, अर्जेंट नहीं, लेकिन उसको करते हैं। जिक्र करना अहम है, अर्जेंट नहीं, लेकिन उसको करते हैं। वर्जिश करना अहम है, अर्जेंट नहीं, उसको करते हैं। इंग्लिश सीखना अहम है, अर्जेंट नहीं, उसको सीखते हैं। अरबी सीखना अहम है, अर्जेंट नहीं, उसको सीखते हैं। कंप्यूटर सीखना अहम है, अर्जेंट नहीं, लेकिन उसको सीखते। हर काम वो Q2 में करते हैं। जितने ज़्यादा घंटे आप Q2 में गुजारोगे उतने आप ज़्यादा कामयाब होंगे। आपके ज़्यादा घंटे Q4 में गुजर रहे तो आपकी ज़िंदगी Q4 वाली होगी। आपकी ज़िंदगी Q3 और Q1 में गुजर रही है तो आप उसी लिहाज से कामयाब होंगे। जितने घंटे आप जिस मरबा में गुजारेंगे उसी के मुताबिक आपकी ज़िंदगी होगी आज से 5 साल बाद। तो ये आपके हाथ में है, आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी से अच्छी हो, दीनी लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी, तो अपने घंटों को और अपने तरजीहात को Q2 वाला बनाए। अगर आप चाहते हो कि बस जैसी ज़िंदगी गुजर रही गुजरने दो, फिर Q2 में गुजारो, Q3 में गुजारो, Q4 में गुजारो, Q1 में गुजारो, क्यों? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। जहाँ आप हो वैसे हो, 5 साल बाद मुलाकात होगी, कोई मसला नहीं, जैसे थे वैसे हैं, वही के वही, किसी का बाप हमें चेंज नहीं कर सकता।